हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। बतलाइए कि प्रश्न के कथन सत्य है या असत्य है। और हमें जो कथन दिया गया है वो देख लीजिए। मान लीजिए एफ जो है वो आर से आर में परिभाषित कोई फलन है, और जहां एफ एक्स बराबर हमें दिया गया है साइन 3x+2, प्रत्येक x बिलोंग्स टू आर द्वारा परिभाषित एक फलन है, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ लिया है। तो एफ व्युत्क्रमणीय है। ये कहा गया है कि इस स्थिति में एफ क्या होगा, व्युत्क्रमणीय होगा। और हमें बताना है कि ये कथन हमारा सत्य होगा या फिर असत्य होगा। प्रश्न को हल करने से पहले हम लिख लेते हैं प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न को किस प्रकार हल करेंगे इस बात पे चर्चा करेंगे, और उससे संबंधित जो सूत्र होगा उसे भी लिखेंगे। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि केवल केवल एक एक ही केवल एक एक ही आच्छादी केवल एक एक ही आच्छादी फलन फलन ही फलन ही व्युत्क्रमणीय होते हैं। फलन ही व्युत्क्रमणीय व्युत्क्रमणीय होते हैं होते हैं। तो ये बात हमें याद रखना है कि केवल एक एक ही आच्छादक फलन होगा तो ही वो व्युत्क्रमणीय होगा। अर्थात यदि कोई फलन एफ व्युत्क्रमणीय है तो वह एक एक ही आच्छादी अवश्य होगा। इस फलन सब प्रश्न में हम यही करेंगे बच्चों, एक एक ही आच्छादक की जांच करेंगे। तो अब हल करते हैं इसको यहां से। सबसे पहले मैं फलन लिख लेता हूं। हमें दिया गया है एफ जो आर से आर में परिभाषित है, और एफ एक्स बराबर दिया गया है साइन 3x+2। ठीक है, प्रत्येक प्रत्येक x बिलोंग्स टू आर के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके एक एक की जांच करेंगे कि ये एक एक ही है या नहीं है। तो मैं लिख देता हूं एक एक की जांच। यहां लिख लेते हैं हम एक एक की जांच। ठीक है, एक एक की जांच। तो जब एक एक की जांच करेंगे तो यहां पर देखिए, सबसे पहले मैं मान निकालूंगा f0 का। f0 का मान, f0 के मान की बात करें तो देखो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन 0+2, अर्थात कितना हो जाएगा, साइन 2 हो जाएगा। उसके बाद अब मैं मान ज्ञात करूंगा एफ ऑफ, देखो एक्स का मान मैं रखूंगा 2π/3, 2π/3 रख सकता हूँ ये मान भी, क्योंकि वास्तविक है। तो ये हो जाएगा साइन, देखिए अब ये 3 और 2π/3 रखेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, कितना मिलेगा हमें, यहाँ मिलेगा 2π+2। और हमें पता है साइन 360 डिग्री प्लस थीटा बराबर साइन थीटा ही होता है, अर्थात ये किसके बराबर हो जाएगा, साइन 2 के बराबर हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पर कह सकते हो कि यहाँ यहाँ एफ ऑफ 0 किसके बराबर है, एफ ऑफ 2π/3 के। देखो दोनों बराबर आए, परंतु 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 देखिए 0 बराबर नहीं है किसके, 2π/3 के। और भी उदाहरण हो सकते हैं बच्चों। हमें पता है कि एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2 होता है, तो x1 बराबर x2 होने पर एक एक ही हो जाता है, परंतु यहाँ पर देखिए 0 और 2π/3 बराबर नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ कि f एक एक ही नहीं है। तो हम लिख लेते हैं कि f एक एक ही नहीं है। अतः अतः f एक एक ही नहीं है, नहीं है। अब हम जांच करेंगे किसकी, आच्छादक की जांच। तो यहाँ लिख लेते हैं आच्छादक की जांच। आच्छादक आच्छादक की जांच। ठीक है, तो आच्छादक की जांच के लिए सबसे पहले मैं फलन लिख लेता हूं। हमें एफ क्या दिया गया है, एफ है आर से आर में परिभाषित, और एफ एक्स बराबर कितना है, साइन 3x+2, ये हमें दिया गया है। यहाँ पर देखिए तो मैं लिख सकता हूँ कि एफ का
प्रांत क्या है? देखो बच्चों, ये जो मान होता है, ये पहला वाला समुच्चय, ये हमारा प्रांत होता है। तो एफ का प्रांत कितना है? आर है। उसके बाद एफ का सह प्रांत, सह प्रांत, एफ का सह प्रांत कहाँ मिलेगा आपको? ये आपका एफ का सह प्रांत होगा, जो भी कितना है? आर है। अब हम क्या करते हैं कि हम लिखते हैं इस बात को कि हम जानते हैं, हम जानते हैं, इसको अच्छे से लिख लेते हैं। हम जानते हैं, देखो हम क्या जानते हैं बच्चों, कि साइन का जो मान होता है, साइन थीटा का जो मान होता है, वो -1 और 1 के मध्य उसके बराबर होता है। तो हम जानते हैं कि साइन 3x + 2 का जो मान होगा वो -1 या 1 से अधिक और 1 या 1 से कम होगा। या फिर हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको हटा के f(x), ये जो मान होगा -1 या 1 से अधिक और -1 से अधिक या फिर उसके बराबर, -1 से अधिक या उसके बराबर और 1 या 1 से कम होगा। इसका अर्थ क्या हो बच्चों, कि हमें f(x) का मान पता लग गया, अधिकतम और न्यूनतम दोनों मान पता लग गया। तो हम कह सकते हैं कि अतः f का परिसर, परिसर, देखिए यहाँ पर f का परिसर क्या होगा? f का परिसर होगा -1 और 1 के मध्य। यहाँ पर हमने कौन सा अंतराल लिया? संवृत अंतराल, इसके मध्य इसका मान मिलेगा। अब हमारा जो एफ का सह प्रांत है वो तो आर है, दोनों बराबर नहीं है। यदि दोनों बराबर नहीं होते हैं तो फिर हमारा फलन क्या होता है बच्चों? आच्छादक नहीं होता है। तो इस बात को मैं लिख लेता हूँ कि यहाँ एफ का सह प्रांत, एफ का सह प्रांत बराबर नहीं है एफ का परिसर, परिसर, ठीक है। इसलिए एफ आच्छादक नहीं होगा, आच्छादक, आच्छादक नहीं होगा, नहीं होगा। और चूंकि एफ न तो एक ही है बच्चों और नहीं आच्छादक है, इसलिए यह व्युत्क्रमणीय भी नहीं होगा। तो यहां से हम कह सकते हैं कि अतः एफ व्युत्क्रमणीय, क्रमणीय, अतः एफ व्युत्क्रमणीय नहीं है, नहीं है। इसलिए, इसलिए दिया गया कथन, दिया गया कथन क्या है? असत्य है। दिया गया कथन असत्य है, यही हमसे पूछा गया था। आशा करता हूं बच्चों प्रश्न का उत्तर अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।